Press the bell icon for more informative video. Like, share and subscribe MG Group of Companies. ये सोलर एनर्जी में लगा के मुझे ये बेनिफिट ज़रूर है कि मैं उसी डे टाइम के अंदर मैं पानी भी मोटर जो चलाया रहा हूँ पानी भी डालता हूँ और उसके अंदर टंकी भी मैं भर लेता हूँ उसी सोलर एनर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आजकल की लाइफ में, इस महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें। जब जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैंने सब रिफ़ंड कर ले लिया, मैंने रिटर्न हो गया, मेरा सारा पैसा रिटर्न हो गया। जो मैंने पैसे खर्च किए थे 5 साल पहले वो मैंने पूरे वसूल कर लिए। अब ये मेरा बोनस में चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम है और आप देख रहे हैं एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज की ये वीडियो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड है। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं कस्टमर के रिव्यूज़ आपको दूंगा, कस्टमर की जो उन्होंने सिस्टम लगवाया उसके बारे में बताएंगे। और सबसे मेन चीज़ कि बग़ैर बैटरी और बग़ैर बिजली के इनके पास 1 टन का एसी और पंखे लाइट किस तरह से चलते हैं। आज मैं मौजूद हूँ KD ओवरसीज़ बेंगलोर गुलिस्तान जौहर नियर बलूचिस्तान सज्जी के। इस सोसाइटी में KD ओवरसीज़ बेंगलोर में अराउंड 15 से ऊपर जो है मेरे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिनमें नेट मीटरिंग के सिस्टम भी हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम भी हैं, बगैर बैटरी वाले सिस्टम भी हैं। आज हम मौजूद हैं उमैर करीमी साहब के यहाँ। उमैर करीमी साहब को ये सिस्टम लगाए हुए कितने अरसा हो चुका है, इसके अलावा इनकी दिन की कंजम्पशन कितनी है और के इलेक्ट्रिक के यूनिट्स कितने आते हैं सोलर लगवाने के बाद। डे टाइम पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के इलेक्ट्रिक की तरफ से कितना कंज्यूम करते हैं। और जब लोड शेडिंग होती है 2 घंटे या 3 घंटे की, तो उस टाइम जो है इनका एसी और पंखे लाइट किस तरह से चलते हैं और कितने अरसे से चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर करीमी, मैं KD ओवरसीज़ में रहाइश है मेरी। और ये सोलर एनर्जी मैंने मोहम्मद कासिम से लगवाया था 5 साल पहले और उसमें मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं आई है और स्मूथली हमारा काम हुआ है। और इससे हमारे को बहुत ज़्यादा बचत हुई है। हमारे टोटल दिन में 1 यूनिट 2 यूनिट हमारा के ही यूज़ होता है और 5 बजे तक हम बिल्कुल फ्री चलते हैं। एसी हमारा जब लाइट जाती है तो एसी हमारा पंखे लाइट सब इस्तेमाल में आता है और बेहतरीन चल रहा है। आप बताएंगे नाजरीन को कि लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग उरूज पे थी तो उस टाइम आपका सिस्टम जो है वो लाइट जाने के बाद किस तरह चल रहा था और किस तरह से आप चीज़ों को चला रहे थे। जैसी मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी लोगों को बताया था कि आपने इन्वर्टर एसी को और पंखे को लाइट को चला सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर एसी टॉर्क नहीं लेता। तो आपके पास भी जो एसी लगा हुआ है वो बगैर टॉर्क के स्टार्ट होता है और डे टाइम पर जब लाइट जाती है तो आप उसको आराम से दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और फिर वो एसी चलना शुरू होता है। और कितने घंटे कंटिन्यू चलता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कितनी दफ़े चेक किया, ज़रा नाज़रीन को बताएं ताकि उनके लिए भी तसल्ली हो कि क्या ये पॉसिबल है कि बगैर बैटरी और बगैर बिजली के एसी को आप डे टाइम पे रन कर सकते हैं। हमें तो एहसास, जब लाइट जाती थी तो हमें तो एहसास ही नहीं होता लाइट गई हुई है। हमारा सिस्टम चल रहा है, फ्रिज, डीप फ्रीज़र और 1 टन का एक एसी वो चल रहा है, उसको पता ही नहीं चलता था हमारी लाइट गई। किसी का फ़ोन आता कि यार लाइट गई हुई है, मैंने अच्छा मुझे नहीं मालूम कि लाइट गई हुई है। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं और उससे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये कस्टमर का रिव्यू, और अभी मैं आपको ये चीज़ बात करने के लिए नहीं है, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से जब इनकी के इलेक्ट्रिक को हम बंद करेंगे और जिसमें इन्वर्टर की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनके पास बैटरी नहीं है और के इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, तो सोलर से डायरेक्ट इनका एसी, पंखे और लाइट और फ्रिज जो कि इनका फ्रिज भी इन्वर्टर है वो किस तरह से चलता है। आए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से इनकी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। इस वक्त जो है वो इनपुट आ रहा है 233 वोल्ट। BP का जो साइन है ये बेसिकली जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई होती सिस्टम में, ये बगैर बैटरी के सिंगल फेस का इन्वर्टर है। नीचे ये ब्लिंक कर रही है बैटरी का कि इस वक्त इसके बाद बैटरी मौजूद नहीं है। ये बिजली का साइन है, यानी कि इलेक्ट्रिक आ रही है। और ये जो साइन है ये सोलर पैनल है और दोनों मिक्स होकर आगे लोड को चला रहे हैं। इस टाइम इनपुट 233 वोल्ट है। अब मैं डाउन करूँगा और आपको सारे यूनिट्स दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। 49 हर्ट्ज़ है इसके, 306 वोल्ट जो है वो सोलर पैनल से आ रहे हैं ऊपर से। 5.1 एम्पेयर जो है वो यानी बिजली से जो है वो 5.1 एम्पेयर जो है वो DC से ऊपर सोलर पैनल से आ रहा है नीचे इन्वर्टर तक। 1.56 किलोवाट की इस टाइम सोलर से जनरेशन है। बैटरी जो है वो 0 है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, BP का साइन चल रहा है। अब आप इनको इस तरफ लोड दिखाता हूँ। लोड जो है वो इस इन्वर्टर का 33-32% है और 1.63 kVA यानी 1.56 किलोवाट
इस टाइम लोड चल रहा है, बैटरी इसके अंदर मौजूद नहीं है, बैटरी का साइज। अब मैं आपको इसी चीज़ को चलते हुए मैं दिखाऊंगा कि जब हम बिजली को बंद करेंगे तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। इस टाइम हम इनके रूम में मौजूद हैं और ये इन्होंने इन्वर्टर जो है वो अपने रूम में लगाया ताकि इसका टेम्परेचर भी एसी पे मेंटेन रहे। जैसे ही हम बिजली को बंद करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सोलर जो है बग़ैर बैटरी के और बग़ैर बिजली के इस वक्त एसी को चला रहा है। मैं अब आप बिजली बंद करवा रहा हूँ जी। बस अब अगले 5 से 10 सेकंड में जो है वो बिजली बंद कर दी जाएगी, फिर आप देखिएगा सिस्टम किस तरह से काम करता है। इस टाइम बिजली मौजूद है यहाँ पे और वहाँ से मेन बंद कर दी। अब BP का मतलब है बैटरी इसके साथ अटैच नहीं है, सोलर पैनल डायरेक्ट चल रहा है। AC पे 0 वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट जो है वो 220 कांस्टेंट है, यानी इन्वर्टर सोलर से डायरेक्ट बिजली को बना के चीज़ों को, अप्लायंसेस को, घर को चला रहा है। अब आप इसकी जो यूनिट्स हैं वो देखें। AC 0 हर्ट्ज़ हैं, AC 0 वोल्टेज है, PV से यानी सोलर पैनल से 305 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर से। 5.2 एम्पेयर जो है वो इस टाइम DC जनरेट कर रहा है। इनपुट जो है सोलर से 1.5758 किलोवाट है और आउटपुट 220 वोल्ट है। बैटरी में क्योंकि कनेक्ट नहीं है इसलिए 0 एम्पेयर आ रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं 31% जो है वो लोड है इस इन्वर्टर के ऊपर, जो कि डायरेक्ट सोलर पैनल पे चल रहा है। 1.56 kV है यानी 1.54 किलोवाट और इस टाइम इनके घर की अप्लायंसेस चल रही हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इनका AC इस टाइम रन हुआ है। इस टाइम इनका AC जो है वो 24 टेम्परेचर पे चल रहा है। इनकी लाइट जल रही है, लाइट्स भी दिखा सकते हैं। और ये इन्वर्टर इस टाइम जो है वो, आप इसको दोबारा, यही वीडियो जो है वो दोबारा इन्वर्टर पे लेकर आए कि इस वक्त इनका इन्वर्टर जो है सोलर पैनल पे लाइव चल रहा है, यानी 1.5 किलोवाट का जो लोड है वो बग़ैर बिजली के, क्योंकि बिजली का साइन यहाँ पे नहीं आ रहा और बैटरी यहाँ पे मौजूद नहीं है, सोलर पैनल पे लाइव चल रहा है। मैं दोबारा आपको लोड दिखाता हूँ कितना लोड इस टाइम चल रहा है। 1.57 किलोवाट जो है वो जनरेट कर रहा है सोलर पैनल से, PV से, PV1 लिखा हुआ है यहाँ पे। और लोड कितना है इनका 1.52 किलोवाट, यानी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सोलर सिस्टम पे बग़ैर बैटरी और बग़ैर बिजली के आप अपने घर के AC को, पंखे, लाइट, जो कि कांस्टेंट लोड हो, जिसके अंदर कोई टॉर्क नहीं हो, तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे ये चीज़ें चल सकती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि छत पे सोलर पैनल किस तरह से लगा हुआ है और ये वाकई में काम कर रहा है। ये चीज़ें आपने देखनी है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं कर दी कि कोई हमने आपको मिसगाइड करने के लिए चीज़ें बनाई हैं। आपको हम इसको डेमो भी करवा सकते हैं और ये वीडियो भी सारी हमने लोड के ऊपर बनाई है कि इलेक्ट्रिक को बंद किया, यानी लोड शेडिंग हो गई और लोगों को पता ही नहीं चला या कस्टमर को हमारे मालूम ही नहीं हुआ कि लाइट चली गई और उनका AC और पंखे लाइट, जो कि इंडक्शन लोड नहीं है, यानी इन्वर्टर AC पंखे लाइट आप चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Press the bell icon for more informative video, like, share and subscribe MG Group of Companies.